दोस्तों, हमने आज तक दुनिया भर में कई सैनिकों की कहानियाँ सुनी होगी और सुनाई भी होंगी, लेकिन आज मैं एक ऐसे योद्धा की कहानी पेश करने जा रहा हूँ जो मरने के बाद आज भी अपनी सीमाओं में ड्यूटियाँ देता आ रहा है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप एंड तक बने रहें। ये कहानी राइफलमैन जसवंत सिंह की है। राइफलमैन जसवंत सिंह उत्तराखंड के ज़िला गढ़वाल के रहने वाले थे। उनका जन्म 19 अगस्त 1941 को हुआ था। वो गढ़वाल राइफल में 4थी बटालियन में तैनात थे। उनकी 1962 के युद्ध में अरुणाचल प्रदेश में तैनाती थी। 14,000 फीट की ऊंचाई में चाइना युद्ध का भारतीय सीमा युद्ध का मैदान बना था। ये युद्ध जब आखिरी चरणों में था, उस समय ठंड और कड़ी पहाड़ियों की मशक्क़त के बावजूद भी हमारे भारतीय सेना इस क्षेत्र में अपना योगदान निभा रहे थे और हमारे सैनिक छाती ठोक करके युद्ध कर रहे थे। चीनी सैनिकों के सामने 4थी बटालियन द गढ़वाल राइफल के काफ़ी नुकसान हो चुका था। इस नुकसान के हो जाने के बाद लास्ट में अकेला जसवंत सिंह रावत बचे और वो चीनी सैनिकों के सामने लगातार लोहार लेते रहे। 72 घंटे तक जसवंत सिंह ने लगातार चीनी सैनिकों के सामने अब लोहा लेते रहे। इस दौरान रावत की हेल्प 2 लड़कियां कर रही थी और जसवंत सिंह का साथ आखिरी दम तक देते रहे। इस युद्ध में अकेले जसवंत सिंह ने चाइनीज़ सैनिकों को तकरीबन 300 से ज़्यादा लोगों को मार गिराया था। इस युद्ध में जसवंत सिंह का साथ जिन लड़कियों ने दिया था, उनका नाम नूरा और शाला था। इन लड़कियों के बीच में जो शाला लड़की थी, उसकी मृत्यु हो गई थी और नूरा नाम की लड़की चाइनीज़ आर्मी के गिरफ्तार में आ गई थी। युद्ध के दौरान जसवंत सिंह का खान पान जो था वो ख़त्म हो चुका था और उनका पोर्टर उनके लिए राशन लेते आ रहा था और रास्ते में चाइनीज़ आर्मी के हाथ में आ गया और पूरी जानकारी जुटा करके चाइनीज़ आर्मी ने जसवंत सिंह को चारों तरफ से घेर लिया। 17 नवंबर 1962 को जसवंत सिंह को के साथ चीन की आर्मी ने उन्हें घेर दिया और उन्हें घेर करके पकड़ दिया और उनकी गर्दन काट करके अपने देश में ले गए। कुछ समय के बाद चाइनीज़ ने जसवंत सिंह की एक पीतल की गर्दन बना करके इंडिया को सौंप दी। उसके बाद जसवंत सिंह का मंदिर बनाया गया और आज भी उनकी मंदिर में पूजा आरती की जाती है और उनकी सेवा इंडियन आर्मी करती है और उन्हें मरण पद से सम्मानित किया गया। कैसी लगी ये कहानी दोस्तों, आप एक कमेंट ज़रूर करना।